गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के ही अखंड स्वरूप श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। गुरुदेव की महिमा प्यारे साथियों अपार है। स्वयं सरस्वती जी भी जब गुरुदेव की महिमा का बखान करना होता है तो सकुचा जाती हैं। वे कहती हैं कि भैया गुरु तत्व तो इतना महान है कि मेरी मति मेरी बुद्धि भी उसके सामने छोटी है और इतनी छोटी है कि मैं उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। बड़े सौभाग्य से गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है प्यारे साथियों। और यदि एक बार गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो गई तो आप समझिए कि आपका कल्याण हो गया। आप लोक में भी सफल हो जाएंगे और आप परलोक में भी सुख का अनुभव करेंगे। लोक परलोक दोनों ही गुरुदेव की कृपा से बन जाते हैं। ऐसी महिमा है गुरुदेव की। गुरु तत्व नित्य तत्व होता है, सनातन शाश्वत तत्व होता है। भगवान ही गुरु रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं गुरुदेव की वंदना करता हूँ जो कृपा सिंधु हैं, कृपा के अगाध समुद्र हैं और नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं। और इसलिए आप देखें कि जब हरि द्रवित होते हैं, भगवान द्रवित होते हैं तो गुरु रूप में हमारे और आपके पास आते हैं और हम पर और आप पर कृपा करते हुए हमारे और आपके जीवन से अज्ञानता रूपी अंधकार को खींचकर सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश प्रचारित और प्रसारित कर देते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमको और आपको यत्न पूर्वक गुरु की उपासना करना चाहिए, गुरु का पूजन करना चाहिए, क्योंकि बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई। बिना गुरु की कृपा के इस भवसागर से पार कोई नहीं उतर सकता। गुरुदेव की कृपा वास्तव में आप देखें कि सुदृढ़ नौका है
जिसके आश्रित यदि हम और आप हो जाते हैं तो फिर निश्चित है कि एक दिन इस भव समुद्र को हम पार कर जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और भीतर समझ लें कि भगवान की कृपा आप पर है, विशेष कृपा है। क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तभी गुरुदेव को भेजते हैं। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी के पास हनुमान जी पहुंचे। विभीषण जी विलाप करने लगे कि प्रभु तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तामसी शरीर है, कोई साधन नहीं है, ना ही कोई प्रीति है, ना ही कोई अनुराग है भगवान के प्रति। बस इस बात की आशा है कि प्रभु एक दिन कृपा करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि वे बड़े दयालु हैं, दीनों पर दया करते हैं। दीन दयालु दिबोई भावे, जाचक सदा सुहाई। दीन दयालु है, देना उनको बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए जो भी उनके द्वार पर जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। तो इसी आशा से मैं जो है जी रहा हूं। इन राक्षसों के बीच प्रभु एक एक पल जो है युगों के समान बीतता है। नारकीय पीड़ा मुझे यहां होती है, लेकिन फिर भी मैं जीवित हूं इस आशा में कि प्रभु एक दिन कृपा करेंगे। ये हनुमान जी, वह दिन कब आएगा जब प्रभु मुझ पर भी कृपा करेंगे और इस संसार सागर से मुझे पार उतारेंगे। हनुमान जी कहते हैं कि विभीषण जी आप निश्चिंत हो जाइए, आप पर भगवान की कृपा हो गई। एक दिन राम जी आपको अवश्य ही मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे और दर्शन भी देंगे और कृपा भी करेंगे। और आप लोग जानते ही हैं कि फिर राम जी विभीषण जी को मिलते भी हैं और उन पर कृपा भी करते हैं। तो जो गुरु तत्व होता है वह आपको ईश्वर से मिला देता है। और इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। हे गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा है, क्योंकि आपकी कृपा के कारण ही गोविंद हमको मिले। तो गोविंद से मिलाने वाले गुरु हैं और इस भवसागर से पार उतारने वाले गुरु हैं। इसलिए हम लोगों को यत्न पूर्वक गुरु का पूजन करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। आज का दिन तो विशेषकर गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन तो हमको संकल्प करना चाहिए कि जीवन पर्यंत जो गुरुदेव बिना कुछ चाहे ही हमको और आपको बस देते हैं, ऐसे गुरुदेव के प्रति हम सदा कृतज्ञ रहेंगे। सदा जो भी बन पड़ेगा हम उनकी सेवा करेंगे, तन मन धन से उनकी सेवा करेंगे। ऐसी भावना से भरकर यदि हम संकल्प करते हैं तो आप देखें कि फिर जीवन में मंगल ही मंगल होगा। और एक दिन हमको प्रभु की भक्ति प्राप्त होगी उनकी कृपा से, और हम इस संसार सागर से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। प्यारे साथियों, मार्ग चाहे लौकिक हो या फिर पारमार्थिक, दोनों ही मार्गों में जिनकी कृपा से सफलता मिलती है वे गुरुदेव भगवान ही हैं। संसार में अगर आपको सफल होना है तो भी आपको गुरुदेव के आश्रित होना पड़ता है,
और यदि पारमार्थिक मार्ग में आपको सफल होना है तो वहां भी आपको गुरुदेव के आश्रित होना पड़ता है, क्योंकि गुरु मार्ग दिखाता है और मार्ग पर चलने की शक्ति भी देता है। अच्छा, संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको यदि मार्ग दिखा दो तो वे पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य तक, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो बिल्कुल निर्बल हैं, जिनके भीतर शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि वे गंतव्य तक पहुंच जाएं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको गुरुदेव मार्ग भी दिखाते हैं और उस मार्ग पर चलने की शक्ति भी देते हैं। जैसे अर्जुन के सामने भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप प्रकट किया तो अर्जुन देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो जागतिक नेत्र है उससे जगदीश्वर को हम नहीं देख सकते। तो भगवान ने कृपा की और दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को, फिर उस दिव्य दृष्टि के बल पर अर्जुन ने देखा। तो जो लोग सबल नहीं हैं, साधन नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को गुरु कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। गुरु कृपा करके दिव्य ज्ञान देते हैं। कब? जब वे पूरा समर्पण कर देते हैं अर्जुन की तरह। अर्जुन समर्पित हो गए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आप ही जगत गुरु हैं, आप ही सब कुछ हैं। इस भाव से भावित होकर जब अर्जुन बिल्कुल समर्पित हो गए, तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की कि देखो अर्जुन, सत्य क्या है, सत्य तत्व को देखो, उसकी विराटता को देखो, उसकी दिव्यता को देखो। तो जब हम और आप अपने अहम को छोड़ करके गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाएंगे तो हमारी निर्बलता हमारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। वे कृपा करेंगे और उनकी कृपा से हम सफल हो जाएंगे। जो सत्य तत्व है उसका दर्शन करके सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो एक बार फिर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे आशा है कि आप लोग यत्नपूर्वक गुरुदेव भगवान का पूजन करेंगे, अपने हृदय में उनका ध्यान करेंगे और उनकी कृपा प्राप्त कर, चाहे वह लौकिक मार्ग हो या पारमार्थिक मार्ग हो, उसमें सफलता पाएंगे और सदा के लिए सुख का अनुभव करेंगे। जय सीताराम।